कथा प्रारंभ करने के पूर्व उन्हीं श्री बिहारी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बिहारी जी महाराज की आह्लादनी शक्ति श्री वृषभानु दुलारी माँ राधा रानी के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। मर्यादा के एक एक पथ को प्रदर्शित करने वाले ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राघव जी के चरणों में सत सत नमन। राघव जो की आह्लादनी शक्ति जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताते जुग पद कमल मनावहूं जासु कृपा निर्मल मति पाओ। मैया विदेह नंदिनी के श्री चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। माँ के प्रिय पुत्र श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में सत सत नमन। भगवती भद्रकाली अलोप शंकरी माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी विंध्यवासिनी मैया के चरणों में सत सत नमन। तीर्थराज प्रयाग गंगा यमुना सरस्वती माँ नर्मदा के चरणों में सत सत नमन। भूत भावन भोलेनाथ के चरणों में बारंबार प्रणाम। बाबा की आह्लादनी शक्ति भगवती महाकाली के चरणों में बारंबार प्रणाम। समस्त देवी देवताओं के श्री चरणों में सत सत नमन। समुपस्थित समस्त विद्वत जन गंधर्व जन समस्त श्रोता वृंद भक्ति मती माताओं, आप सबके हृदय में हमारे प्रिया प्रियतम जी विराजित हैं, श्री सीताराम जी विराजमान हैं, इसलिए आप सबको भी बारंबार प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। अब हम लोग अपनी कथा पर चलेंगे। कल तक की कल तक की कथा हम लोगों ने श्रवण किया था भागवत जी के महात्म की कथा। यहीं तक सुने थे ना। वृक्ष के नीचे हम बैठ करके जिस वस्तु की कामना करेंगे कल्प वृक्ष वही वस्तु हमको प्रदान कर देगा। कल की कथा में इसको हमने सुना, जो भक्ति मैया के दोनों बालक थे ज्ञान और वैराग्य, उनको क्या चाहिए था? मुक्ति नहीं चाहिए था। मुक्ति कामना से उन्होंने कथा नहीं करवाई थी। उन्होंने कथा करवाया था कि मेरे बालक वृद्ध हो गए हैं, अचेत होकर के वृंदावन की धरती पर पड़े हुए हैं। नारद जी महाराज ऐसी कृपा करो हमारे दोनों बालक तरुण हो जाएं, शक्तिहीन जो हो गए शक्तिवान बन जाएं। तो जब सनकादिक भगवान ने कथा हरिद्वार में सुनाया तो भक्ति मैया कैसे हरिद्वार में प्रकट हुई? तो लिखा है भक्ति सुतौ तौ तरुणौ। भक्ति के दोनों सुत जो हैं बालक ज्ञान वैराग्य तरुणों गृहीत्वा, तरुण होकर के प्रेमई का रूपा सहसा विरासित, प्रेम से ओतप प्रेत होकर के सहसा यानी एक हरिद्वार कनखल के तट पर प्रकट हो गए थे। और धुंधकारी को कैसे क्या चाहिए था? धुंधकारी को प्रेत पीड़ा से मुक्ति चाहिए था। प्रेत में हाँ, जो लोग सोचते हैं मर जाएंगे बड़ा सुख मिलेगा ना, मरने में इतना कष्ट मिलता है। भूत जब बन जाता है व्यक्ति, हवा इस तड़पता रहता है, बहुत कष्ट प्राप्त होता है प्रेत योनि में। तो ये प्रेत योनि से मुक्त होना चाहता था धुंधकारी। तो धुंधकारी ने जब भागवत जी की कथा सुना तो क्या हुआ? बोले धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत जी की कथा। क्यों धन्य है भैया? क्योंकि प्रेत पीड़ा का विनाश कर दिया। जिस पेट पीड़ा से मैं व्यथित हो रहा था, पीड़ित होकर के इधर उधर भटक रहा था, चिल्ला रहा था, भागवत जी की कथा इतनी पवित्र है भैया, प्रेत पीड़ा का विनाश करके हमको मुक्त कर दिया। और उसमें भी सप्ताहों भी ये जो साप्ताहिकी कथा हम सुन रहे हैं तथा धन्य है, उसमें भी धन्य है। क्योंकि इस कथा को सुनने का फल क्या है भैया? बोले कृष्ण लोक फल प्रद, भगवान श्री कृष्ण का लोक प्राप्त हो जाता है। ऐसी भागवत की कथा है। और परीक्षित महाराज मुक्ति की कामना से कथा श्रवण कर रहे थे। तो भागवत जी के महात्मा के अंतिम में लिखा है परीक्षित साक्षी यत श्रवण गत मुक्त्युक्ति कथने
भागवत जी की कथा सुनने से कोई व्यक्ति मुक्त होता है तो इसके साक्षी महाराज परीक्षित। कथा श्रवण करने मात्र से परीक्षित की मुक्ति हो गई थी। ये महात्मा की कथा हम लोगों ने कल सुना था। यह भागवत कैसा है भैया? देखिए, भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, कोई पुराण नहीं है, पुस्तक नहीं है, बिल्कुल क्या है? बोले तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष विद्यते हरि। यह भागवत जो है ना, तेनेयम किसकी? बोले जो बिहारी जी हैं, हमारे वृंदावन के लाडले ठाकुर श्री बाके बिहारी जी, हमारे जो नंदन श्री केशव चंद्र भगवान में वांग माने शब्द होता है। भगवान की वांगमयी यानी शब्दमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते। प्रत्यक्ष भागवत में श्री श्यामा श्याम विराजित हैं। ठाकुर जी और हमारी माँ राधा रानी को एक जगह देखना हो ना, तो अब भागवत में जुगल स्वरूप एक मूर्त में लखो बिहारी की सूरत में श्याम स्वरूप है बांके बिहारी। कूदे दूसरे से तीसरे पर चौथे, और कूदते समय यदि उसके बालक का हाथ छूट जाए, वह बालक जमीन पर गिरकर मर जाए, तो इसमें उसकी माँ की कोई गलती नहीं होती। क्यों नहीं होती भैया उसकी माँ की गलती? क्योंकि अपने ताकत से वो अपनी माँ को पकड़ रखा है, अपने ताकत से अपनी माँ को पकड़ रखा है। भैया ताकत हटी, हाथ छूट गया, गिरकर मर गया, इसमें उस माँ का कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार ज्ञान मार्ग है भैया। ज्ञान मार्ग में जब साधक आगे बढ़ता है ना, ज्ञानी छुपे हैं गुमानी यहाँ, पग में लुट जाए लाखों का डेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। काम क्रोध लोभ मोह सब अपनी अपनी तरफ खींचते रहते हैं, और ज्ञानी भक्त के आगे आगे हमारे सरकार चलते हैं। भगवान कहते हैं भैया तो अपने ज्ञान से हमको पाना चाहता है, हाँ पाकर दिखा, मैं तेरे आगे आगे रहता हूँ। ध्यान रखना, यदि तू भटक गया रास्ता ना, तो मैं तुझे बचाने नहीं आऊंगा, मैं तो चला जाऊंगा। ये ज्ञान मार्ग में। ज्ञान मार्ग में भगवान आगे, साधक पीछे रहता है, और भगवान के धाम पहुंचने के बीच में बहुत काम मिलेगा। क्रोध लोभ मोह, अपना पराया, ईर्ष्या द्वेष कपट छल पाप खंड प्रपंच, ये सब रास्ते भटकाने के लिए आएंगे। और यदि इन रास्तों में हम भटक गए ना भैया, तो भगवान फिर हमारी रक्षा नहीं करेंगे। भगवान चले जाएंगे, कहेंगे कि भैया तू अपने ज्ञान से पाना चाहता था, अपनी ताकत से मेरी प्राप्ति करना चाहता था, तो पाकर दिखा। तो ये ज्ञान मार्ग बंदर के बच्चे के समान है। साधक यदि रास्ता भटक जाए तो इसमें भगवान का कोई दोष नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम अपने सामर्थ्य से सरकार को पाना चाहते हैं। दूसरा मार्ग क्या है? भक्ति का मार्ग। भक्ति का मार्ग कैसा है? साधक अपने आप को सरकार के चरणों में समर्पित कर देता है। मैं तेरा तू मेरा प्यारे, ये जीवन है तेरे हवाले, मैं आपका हूं सरकार, और इस दुनिया में केवल आप हमारे हैं, बाकी इस जगत में और हमारा कोई है ही नहीं। यह मार्ग कैसा है? बोले यह मार्ग बिल्ली के बच्चे के समान है। बिल्ली जिस दांत से चूहों को चबाकर खा जाती है, उसी मुख से, उसी दांत से अपने बच्चे को पकड़ कर रखती है। जब तक उस बिल्ली के शरीर में प्राण होता है, तब तक उस बिल्ली के बच्चे का कोई बाल बांका नहीं कर पाता है। इसी प्रकार जो भक्ति का मार्ग है ऋषियों, उस मार्ग में भक्त आगे रहता है और भगवान पीछे रहते हैं। भक्त चलता रहता है और भगवान कहते हैं भैया यदि गलत मार्ग पर जन जावे तो सीधी राह दिखाता हूँ। यदि मेरा भक्त कभी गलत मार्ग पर भटक जाता है ना, तो मैं अपने भक्त के पीछे पीछे रहता हूँ, उसको पकड़ता हूँ, पुत्र ये मार्ग अच्छा नहीं है, इस मार्ग से चलो तुम। यानी उसको मैं सुंदर और सुरम्य रास्ता दिखा करके अपने धाम तक पहुंचा देता हूं। तो भक्ति जब स्वीकार करता है व्यक्ति, जब जीव के हृदय में भक्ति आती है ना, जीव के अंदर जब भक्ति आती है ना, तब भगवान उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। जाकर रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसे। देखिए भगवान का कोई स्वरूप नहीं,
रामचरितमानस में वर्णन है, मनु शतरूपा जब नैमिष में तपस्या करने के लिए गए, ब्रह्मा विष्णु शंकर कई बार आए, वरदान मांगने के लिए बोला, लेकिन वो वरदान नहीं मांगे। आकाशवाणी हुई मांग मांग बर वरदान मांगो भैया, इतनी विलक्षण तपस्या क्यों कर रहे हो? तब महाराज ने कहा मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं सरकार। आकाशवाणी ने कहा अनेक रूप रूपाय विष्णवे पर विष्णवे, भगवान का एक ही स्वरूप थोड़ी ना है, अलग अलग अनेक स्वरूप हैं नारायण भगवान के। बोले भैया किस स्वरूप का दर्शन करना चाहते हो? तब महाराज मनु ने कहा जिस रूप का मकरंद, जिस कमलम रूपी मकरंद का अहरनिश भोलेनाथ पान करते रहते हैं, जिस स्वरूप का चिंतन देवाधिदेव महादेव करते रहते हैं, उसी स्वरूप में दर्शन दीजिए। तो श्री महादेव के आराध्य देव कौन है? इष्ट देव मम बालक राम, राम जी महाराज श्री हमारे भोले बाबा के आराध्य देव हैं। तब सीताराम के रूप में प्रकट, अभी दशरथ नहीं बने हैं, वही मनु शतरूपा दशरथ कौशल्या बनेंगे। लेकिन कहने का तात्पर्य भगवान का कोई रूप नहीं होता, और जब भक्त भक्ति से भगवान को विवश कर लेता है, तो भक्त जिस रूप में भगवान को भजता है, चाहता है, भगवान वही। यहाँ पर कहते हैं जन्माद्यस्य जन्म आदि विकार से जो रहित भगवान है, जब वसुदेव और देवकी की तपस्या से रीझ गए, जब उनकी भक्ति से भगवान प्रसन्न हो गए, तो वसुदेव गृहे साक्षात, वसुदेव के घर में साक्षात भगवान ने जन्म लिया। अब किसी ने कहा भैया वसुदेव के घर में क्या भगवान जन्म लिए थे? भगवान तो कंस के कारागार में जन्म लिए थे, घर में कहा जन्म लिए थे? फिर यहाँ पर क्यों लिखा है वसुदेव गृहे? और कोई कष्ट होता नहीं है। महाभारत में एक कथा आती है, जब दुर्योधन मारे गए 100, तब तर्पण इत्यादि किया पांडवों ने। उस समय ठाकुर जी बैर का फल था, उस बैर को लेकर मैया गांधारी के पास गए। गांधारी से ठाकुर जी ने कहा बुआ ने फल खा लो, भूख लग गई होगी। तो गांधारी ने कहा केशव मजाक कर रहे हो तुम? जिस माँ के 100 बालकों को भी अस्थि दिया गया हो, 100 बालकों का पिंडदान किया गया हो, और उसके दुख में वो माँ पड़ी है, उस माँ से तुम कह रहे हो कि भोजन कर लो? जिसके 100 बालक मारे गए, क्या उस माँ को कभी भूख लगेगी? कभी नहीं लगेगी। अब भगवान ने लीला क्या किया? बोले 2 मिनट बाद गांधारी मैया को बड़ी तगड़ी भूख लग गई। अब गांधारी को जब भूख लग गई, तो भगवान के लीला से क्या हुआ? उनके 100 पुत्रों की शरीर पार्थिव जो थी वही पड़ी दिखाई दिया। अब पार्थिव शरीर जब पड़ी दिखाई दिया, अब उन्होंने क्या किया? वो बैर का पेड़ था, वो सोची कि थोड़ा रो तो रही हूँ, थोड़ा सा खा लो, भूख बड़ी तेज से लगी है, ये भूख सही नहीं जा रही है। तो जैसे बैर का फल तोड़ने के लिए बढ़ी, एक बीते भर कम पड़ गई। अब क्या करें? अब इनको समझ में नहीं, दुशासन रखा था, दुशासन के शरीर वहीं पर पड़ी थी पार्थिव। अब गांधारी मैया ने सोचा मर तो गया है, इसमें जीव तो है नहीं, इसी के शरीर को यहाँ ले आकर इसी के ऊपर चढ़ जाऊंगी मैं, जब तो फल को पालूंगी। दुशासन के ऊपर चढ़ी, फिर थोड़ा सा ऊंचा, यानी ऐसे करते करते 100 पुत्रों की शरीर को इकट्ठा करके उसके ऊपर चढ़ गई, फिर भी नहीं पाई। दुर्योधन का शरीर रखा, दुर्योधन के ऊपर जैसे पैर रखी और वृक्ष को फल को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उस समय भगवान द्वारिकाधीश आ गए और मुस्कुराते हुए बोले बुआ आपके तो 100 बालक मारे गए हैं, फिर आपको भूख कैसे लगी? तो रोती हुई, अब जैसे भगवान, तो भगवान की माया थी, सारे लाश जो थी गायब हो गई। उस समय गांधारी ने एक श्लोक बोला, वासुदेव जरा कष्टम, हे वासुदेव, जरा माने बुढ़ापा बड़ा कष्टदायी होता है, उसमें भी यदि पुत्र सेवा न करे तो और कष्टदायी होता। कष्टम निर्धन जीवनम, निर्धन जीवन भी बड़ा कष्टदायी होता है। पुत्र शोक महाकष्टम, पुत्र शोक तो महाकष्ट होता है, लेकिन संसार में सबसे ज्यादा कष्ट प्रदान करने वाला क्या होता है? बोले कष्टात कष्ट करी क्षुधा,
कष्टों को भी कष्ट प्रदान करने वाली भूख होती है। अब वो दोनों महात्मा भूख से रो रहे थे। अब एक ने कहा भैया शांत रहो, हमारी किशोरी जी की कृपा यही होगी कि आज हमको कछु खानो नहीं है भैया। जब सरकार कृपा कर करके कभी कभी चकाचक मालपुआ रसमलाई रबड़ी छनाते हैं तो हमारे सरकार की इच्छा है भूखे रखवे की, तो वाकई इच्छा में ही हमारी प्रसन्नता है भैया, आज हम भूखे ही रह लेंगे। अब एक ने कहा कि भैया बड़ी तेज से भूख लग रही है, भूख सही नहीं जा रही। और जानते हैं, और उसी समय किशोरी जी बरसाना से वृंदावन जा रही थी और राधा रानी ने जब उन दोनों भक्तों की, दोनों साधुओं की बात को सुना, राधा रानी के आंखों से आंसू बहने लगा। राधा रानी ने कहा क्या फायदा, मैं माँ हूं, माँ के रहते बालक हमारे भूखे पड़े रहे तो हमको धिक्कार है। जिसके चरणों में बिहारी जी लौटते रहते हैं, जिनके चरणों की धूल श्री बांके बिहारी पाकर अपने मस्तक में धारण करते हैं, ये हमारी राधा रानी है। राधा रानी कोई सामान्य नहीं है, ये आदि शक्ति है। वह कौन सी आदि शक्ति? बोले आदि शक्ति जब व्यक्ति लक्ष्मी के रूप में, धन के रूप में पूजता है, वह आदि शक्ति महालक्ष्मी बन जाती है। कोई विद्या के रूप में पूजता है, वही आदि शक्ति महासरस्वती बन जाती है। और वही जब महिषासुर जैसे दुष्ट राक्षस इस पृथ्वी का विनाश करने लगते हैं, वही शक्ति महिषासुर मर्दिनी बन जाती है। रक्तबीज इत्यादि राक्षस आ जाते हैं तो वही शक्ति खप्पर वाली माँ काली बन जाती है। और वही शक्ति जब प्रेम को बहाती है, प्रेम का यानी प्रेम की धारा बहा देती है, तो वही शक्ति वृंदावन में आकर के राधा बन जाती है। हमारी किशोरी जो आदि शक्ति है, जो जगत को उत्पन्न करने वाली भगवती भुवनेश्वरी जो मणिद्वीप में वास करती है ना, वो मणिद्वीप वासिनी भगवती भुवनेश्वरी ही प्रेमावतार धारण करके ब्रज में राधा के रूप में जन्म लिया। ये सामान्य तत्व तो नहीं है। राधा 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 कहत ही सब बाधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा राधा नाम सुजाए। एक बार राधा राधा बोल दो ना तो भैया करोड़ों करोड़ों जन्मों की व्याधा जलकर राख हो जाती है। ये वो राधा नाम है, जिस राधा नाम का हर निस्जाप हमारे श्री वृंदावन के बिहारी लाल जी करते रहते हैं। अब लाल जी बिहारिणी मैया के राधा रानी के चरणों में गिर गए। देवी आप जो हैं हमारे भक्तों को इतना ध्यान रखती हैं, इसलिए मैं हमेशा आपका ऋणी बना रहूंगा। आप जो चाहोगी मैं वो करूंगा, बस शक्ति आप मुझको प्रदान करती रहना। सेवा कुंज में चरण दबावत राधे रास विहारी। सेवा कुंज में तो आज भी रास विहारी सरकार लाडली जी का चरण सेवा करते हैं। ये वो हमारी माँ राधा रानी है। आइए 2 मिनट राधा रानी का संकीर्तन कर लें। क्यों? क्योंकि राधा रानी का स्मरण जहाँ पर होता है ना, वहाँ प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आते हैं। राधा राधा जहाँ जपा जाता है ना, यशोमती नंदन पीछे फिरी हैं, जो को राधा नाम सुमिरी है। राधा नाम स्मरण करने मात्र से यशोमती नंदन श्री बिहारी जी पीछे पीछे घूमते हैं। तो आइए 2 मिनट बरसाने वाली मैया के श्री चरण में चलें। उसके बाद माँ की जैसी कृपा होगी वैसे भागवत भगवान की आगे की कथा को हम श्रवण करेंगे। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। अपनी धुन में रहता हूँ, अपनी धुन में रहता राधे 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 बहुत बड़ा संसार में दिखाई नहीं देंगे, दोनों हाथ उठाएंगे ना, कृपा मई कृपा करेंगे, शायद हाथ के माध्यम से देख ले हमको। इसलिए दोनों हाथों को उठाकर भाव से लाडली लाल सरकार की
अपनी
भगवान ने छीन लिया। अब क्या कि अर्जुन का जब अभिमान भगवान ने नष्ट कर दिया तो श्री वज्रनाभ जी को ठाकुर जी ने आदेश दिया, वज्रनाभ जी सरकार बोले इन रानियों को ले जाकर के जहां मेरा नित्यवास है वहां पहुंचा दो। भगवान का नित्यवास कहाँ है भैया? तो गीत गोविंदम में श्री जयदेव जी ने लिखा है, धीर समीरे यमुना तीरे सदा वसत वनमाली। जहां पर धीर समीर, समीर माने हवा, जहां मंद मंद सुंदर हृदय को लुभाने वाली, मन को मोहित करने वाली मंद मंद सुगंधित हवाएं बह रही हैं, ऐसे धीर समीर जहां पर बह रहा है। अब पुण्य यमुना का तीर, यमुना तीरे कलिकल निनाद करती हुई कालिंदी का जहां तट है वहां पर कौन वास करते हैं? बोले सदा वसत वनमाली। वनमाली सरकार, वनमाले, वनमाला किसको कहते हैं? 5 फूलों से जो बनता है उसको वनमाला कहते हैं। 5 फूल कौन कौन है? तुलसी कुंद मंदार पारिजातश्च चंपकैहि पंचभिर ग्रथिता माला वनमाला विभूषिता। तुलसी कुंद मंदार पारिजात और चंपक, इन 5 पुष्पों से जो माला तैयार उसको वनमाला कहते हैं। उसी वनमाला को हमारे वृंदावन के लाडले ठाकुर श्री बिहारी जी महाराज धारण करते हैं। वहां पर वनमाली मेरे पहुंचाते ना, मैं वृंदावन को छोड़कर कहीं जाता नहीं हूँ। वृंदावन महिमामृतम में भगवान ने कहा है, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावन को छोड़ करते भैया मैं एक पैर भी बाहर नहीं जाता। तो श्री वज्रनाभ जी जब यमुना जी के तट पर पहुंचाया, सबने स्नान किया, सारी रानियां रोने लगी, भगवान से विमुख हो गई थी, भगवान का वियोग था। उस समय कालिंदी मैया ने कहा, भैया देवियों यहाँ वृंदावन में करो, क्योंकि वृंदावन को श्री सरकार कभी छोड़ते ही नहीं है। तब क्या करें? सरकार मिलेंगे कैसे? बोले वृंदावन में आए हो तो भैया वृंदावन की मालकिन है हमारी श्री लाडली जी की रानियों का उद्धार होगा। ऐसे भगवान की रानियां भी भागवत जी की कथा को सुनकर मुक्ति प्राप्त कर संसित मर है। व्यक्ति एकांत में किसका भजन करे जिससे परम कल्याण हो जाए, यानी जीव का कल्याण कैसे हो? रहते सोते खाते उठते बैठते किसका जप करे जिससे व्यक्ति का कल्याण, यानी जीव मात्र का कल्याण कैसे हो? प्रथम प्रश्न ऋषियों ने किया। दूसरा प्रश्न बोले ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे धर्म का पालन करने, धर्म वर्मणि, धर्म के रक्षक हैं हमारे सरकार। बोले ऐसे जो भक्त वत्सल हैं भगवान हैं, स्वाम काष्ठा मधुनोपेते। जब सरकार अपनी लीला को संपन्न करके भैया इस धरा धाम को छोड़कर चले गए, तो ये बताओ धर्म कह शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में गया? यही 6 प्रश्न श्री शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से किया। इसी 6 प्रश्न में श्री सूत जी महाराज ने पूरी भागवत की कथा शौनकादि ऋषियों को सुना दिया। अब इस पर श्री सूत जी महाराज ने कहा, अरे ऋषियों हम आपको ये कथा सुनाएंगे, पर थोड़ा मैं अपने गुरु जी का चिंतन कर लूं, क्योंकि बिना गुरु जी के चरणों में वंदना किए हुए कोई कथा फलवती, कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं होता। इसलिए गुरु जी को प्रणाम कर लो, उसके बाद ये कथा मैं आपको चकाचक सुनाऊंगा। तो श्री सूत जी महाराज अपने गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं। यह स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिथितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्या तं व्याससूनुमुपयामि गुरु मुनीनां। हमारे गुरुदेव भगवान भैया सारे जगत पर कृपा करने के लिए अध्यात्म की दीप को जलाया। ऐसे गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। हाँ, घबराना मत, भगवान कथा में कई प्रकार की बाधाएं आती रहती हैं। व्यक्ति प्रकृति, हाँ, जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं ना, वो प्रभु के चरणों में मन लगने नहीं देती हैं। इसीलिए कहा गया है कि भगवान की कथा में आओ, चाहे जैसी स्थिति हो जाए सबको स्वीकार करके कथा
श्रवण करना चाहिए, तब कथा वह आपका जीवन मंगलमय बना देगी। क्योंकि कथा क्या होती है, गोपी गीत में गोपियों ने कहा है श्रवण मंगलम कल्मषापहम, यह कथा सुनने से जीवन मंगलमय हो जाता है, सारे कलमश बाहर चले जाते हैं। महाराज आपके गुरुदेव भगवान कौन है, कैसे हैं, इनके बारे में थोड़ा बता दीजिए। तो श्री गुरुदेव जी भगवान के बारे में बतलाते हैं, हे ऋषियों हमारे गुरुदेव भगवान कौन है जानते हो, जो लाडली लाल महाराज श्री श्याम सुंदर और श्री किशोरी जो है ना, गोलोक वासिनी दोनों हैं, गोलोक विहारिणी श्यामा श्याम। तो गोलोक विहारिणी श्यामा श्याम के पालतू तोते थे श्री सुखदेव जी महाराज। कभी श्री लाडली जी अपने गोदी में लेती, कभी लाल जी अपने गोदी में सुखदेव जी को लेकर के प्रेम करते। एक दिन सुखदेव जी महाराज क्या हुआ, जो तोते के रूप में थे, लाडली जी के गोदी में गए। लाडली जी ने अपना हाथ उसके सर पर रखा और लाडली जी ने कहा सुकेती, हे सुख पक्षी, सुख ने कहा मैया आदेश करो, क्या कहना चाह रही हैं आप, आपकी आज्ञा का मैं अक्षरशः पालन करूंगा मैया। सुखदेव राधा रानी ने कहा पालन करेगो भैया, तो भैया अवश्य करूंगो आपकी आज्ञा को पालन। तो मैया ने कही सुकेती कृष्ण कृष्णेति वद, सुख कृष्ण 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 जपो, क्योंकि सृष्टि के आधार भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्हीं की पूजा करो तुम्हारी परम गति हो जाएगी पुत्र। अब श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम जपता जपता श्री ठाकुर जी महाराज की गोदी में गया। ठाकुर जी ने अपना वरद हस्त उसके मस्तक पर रखा, हे पुत्र यह मंत्र मत जपो। फिर क्या जपो सरकार, बोले जिस मंत्र का जप मैं करता हूँ निरंतर, उस मंत्र का जप करो। सरकार आप भी मंत्र जपते हैं? हाँ भैया, ऐसा कौन सा मंत्र है श्री कृपा बिहारी सरकार जो आप जपते हैं, उसको बताओ। तो श्री ठाकुर जी महाराज कहते हैं सुकेती राधा राधेति वद, राधा 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 जपो भैया, सृष्टि की आधार में राधा जी। प्रेम नहीं करते मैया, प्रेम का नाटक बाबा करते हैं बस। मैया ने कहा नारद जी आपने मेरी आंखें खोल दिया, मैं तो अभी तक बाबा को बड़ा भोला भंडारी समझती थी, मैं सोचती थी मुझसे प्रेम करने वाले, आज पता चले तो बड़े पाखंडी हैं। हाँ नारद जी ने कहा ये बात सही बोली हो, जाओ क्लास लो बाबा की, अभी बताते हो। मैया को भवन में चली गई। अब इधर बाबा की आंख खुली, समाधि खुली, नारद जी ने कहा दंडवत बाबा। बाबा ने कहा नारद, नहीं सरकार आप तो जानते हो 2 क्षण से ज्यादा मैं कहीं टिकता नहीं हूँ, और वो 2 क्षण बीत गया है, मैया के साथ सत्संग किया। बाबा कोप भवन में मैया गई हैं, आपको भुला रही है, कोप भवन में गई। हाँ अच्छा आप आ रहे हैं तो इसलिए माँ कोप भवन में तो जाएंगी। अब जैसे ही हुआ तो क्या हुआ, जाए निकट शिव कह मृदुबानी, प्राण प्रिया के हेतु रिसानी। बाबा गए वहां पर, माँ का स्वरूप कैसा है, शिव शिव से निखिल कलनादिनी, दम दम पादिनी झम झम के, मट मट लोचिनी झट झट देहिनी, झप झप हासिनी दम दम के, गद गद लापिनी थन थन गामिनी, रण रण रोदिनी रण रण के। मैया के आंखों से अंगारे निकल रहे थे, किलकिल का निनाद कर रही थी, क्रोधित हो गई थी, भगवती महाकाली का रूप धारण कर ली थी। बाबा गए देवी आप ऐसा स्वरूप क्यों धारण किए हो? माँ ने कहा आप बात मत करिए बाबा हमसे। क्यों देवी, हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो मैं आपसे बात न करूं? आप पाखंडी हो बाबा। मैंने क्या किया, मैं किस लिए पाखंडी हूँ? बाबा आप सारी बात हमसे बताते नहीं हो, हमको अपनी मीठी बातों में रिझा कर रखने वाले आप हो, आप बात मत करो। अरे देवी आज तक जीवन में मैं आपसे कुछ छुपाया नहीं हूं। गुरु मंत्र जिन झलक का दर्शन करता हूं, बड़े सरकार की जिस झांकी का चिंतन करता हूं, वो सब मैं आपसे बता देता हूं। आप मुझ पर आरोप लगा रही हो महादेवी। आप आरोप मत लगाओ, मैं आपसे सच्चा प्रेम करता हूं। मैया ने कहा अच्छा आप हमसे प्रेम करते हो बाबा? हाँ ये बताओ, आपकी गले में जो मुंडों की माला आपने धारण किया है, ये किसकी माला है? आज तक आपने मुझको नहीं बताया।
आपने आज तक हमको नहीं बताया आप गले में किसके मुंडों की माला धारण करते हो बाबा। आप प्रेम नहीं, आप केवल नाटक नौटंकी करते हो बस। बाबा ने कहा देवी यदि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, उस प्रेम की कोई चिन्हारी है, कोई चिन्ह है, कोई प्रतीक है, तो जानती हूँ क्या है? क्या है बाबा? बोले ये मुंडों की माला। ये मुंडों की माला किसी और की नहीं देवी, ये आपकी ही मुंडों की माला है। देवी जब जब आप अपना शरीर त्यागती हो ना, जब जब आप अपना शरीर छोड़ती हो, मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ कि आपका वियोग नहीं सह पाता हूँ और आपकी उस मुंड माला को अपने गले में धारण कर लेता हूँ। हे महादेवी आज तक आपके 108 अवतार हुए हैं, इसलिए यहाँ हमारे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ जगन्नाथ। वातावरण पवित्र कर देंगे। हाँ बाबा से प्रार्थना करो सरकार, बढ़िया सुंदर मौसम को सुंदर ही बना दिए बाबा। हाँ दोनों हाथों से प्रार्थना करो बाबा हमको बना ले। पशुपतिनाथ भगवान की। कैलाश बिहारी सरकार की। हरे हरे महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे।
भंजन हो अमरनाथ दुख भंजन कैलासी काशी कैलासी अमरनाथ दुख भंजन हो अमरनाथ दुख भंजन उज्जैन के महाकाल है उज्जैन के महाकाल है भक्त के चित्तरंजन हो भक्तों के चित्तरंजन हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ वंदे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ वंदे काशी विश्वनाथ वंदे पार्वती वंदे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ 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 भगवान वेद व्यास जी सबसे पहला अवतार भगवान का जो हुआ है उसमें सकार श्री सनकादिक महाप्रभु के रूप में अवतार लिए हैं। स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्म ब्रह्मचर्यम अखंडितम। भगवान जो सनकादिक अवतार लिए हैं ना, क्यों लिए? बोले सारे ऋषि मुनि भगवान से कहने लगे बाबा सरकार आप हम साधुओं को कहते हो कि तुम सन्यासी बन जाओ, फक्कर बन करके भजन करो, और आपके जितने अवतार बनते हैं आप सपत्नीक रहते हैं सरकार, फिर भेदभाव क्यों करते हैं? भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे लिए जो है हम क्या करेंगे? बोले प्रथम अवतार धारण करेंगे जिसमें अखंड ब्रह्मचर्य का धारण करेंगे, ब्रह्मचारी बनेंगे। उसी समय भगवान ने पहला अवतार लिया सनकादिक का, जिसमें ब्रह्मचर्य को भगवान ने धारण किया। दूसरा अवतार भगवान का हुआ यज्ञेश शौकर वपो, वाराह अवतार भगवान ने लिया। तीसरा अवतार देवर्षि त्वमुपेत्य सहा, देवर्षि नारद जी का अवतार लिया भगवान ने तीसरा। उसके बाद आगे चल करके भगवान धर्म के द्वारा नर नारायण के रूप में जन्म लिया। उसके बाद पंचमो कपिल नाम, पांचवा अवतार भगवान ने कपिल का अवतार। देखिए ये 24 अवतारों को अभी सूक्ष्म रूप से बता रहे हैं। आगे भागवत में चल करके 24 अवतारों की कथा भगवान की है। भागवत में भगवान के एक अवतार की कथा नहीं है, 24 अवतार की कथा है। बस फर्क क्या है? बोले जो कृष्णावतार की कथा है वो बड़े विस्तार से। उसके बाद 6वां अवतार भगवान का प्रहलाद जी को बचाने के लिए हिरण्यकश्यपु का लिया। उसके बाद आकुति के गर्भ से भगवान ने यज्ञ नारायण का 7वां अवतार लिया। 8वां अवतार भगवान का ऋषभदेव का हुआ। 9वां अवतार भगवान ने पृथु जी का लिया। 10वां अवतार भगवान जो है वेदव्यास जी का लिया। 11वां अवतार भगवान ने वैवस्वत मनु का लिया। 12वां अवतार भगवान का कमठ का हुआ। और 13 अवतार भगवान का हुआ धन्वंतरी का। 15वां 14वां मोहनी भगवान का लिए, नरसिंह का अवतार लिए। 5वां उसके बाद वामन का अवतार लिए। वामन के बाद भगवान जो हैं फिर राम के रूप में आए। राम के बाद कृष्ण रूप में आए। कृष्ण के बाद बलराम रूप में पहले आए, कृष्ण रूप में दूसरी बार आए। उसके बाद भगवान ने बुद्ध का अवतार लिया। और आगे चल करके भगवान 24वां अवतार ग्रहण करेंगे कलकिर नामना जगतपति। मुरादाबाद के संभल क्षेत्र में भगवान एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेंगे कल के रूप में। और इसमें अब 2 बात आ गई, और वासना में पड़े रहेंगे ना तो भगवान कभी मिलेंगे नहीं।
तो बोले कि भगवान कहते हैं जो उपासना को धारण करता है, जो काम का त्याग कर देता है, वो मुझे इतना प्रिय हो जाता है, उसे मैं अपने चरणों में नहीं, उसे मैं अपने हृदय में नहीं, उस व्यक्ति को मैं अपने मस्तिष्क में, मस्तक में धारण करता हूँ। जो काम को त्याग करता हूँ वो इतना प्रिय है। अब बोले भैया ये बताओ कि और एक कहानी आती है। एक बरसाने में एक कुटी है, उस कुटी का नाम है मोर कुटी। बरसाने मंदिर से थोड़ी दूर पर मोर कुटी है। और मोर कुटी में मोर ही रहते थे और मोरों को दाना चुनाने के लिए, यानी दाना चुगाने के लिए हमारी लाडली जो अपने अष्ट सखियों के साथ नित्य जाती थी। अब जब राधा रानी मोरों को दाना चुगाने के लिए वहां जाती थी ना, तो एक दिन भगवान के सखा लोग बोले लाला, लाला ने कहा, बोले तुम श्री जी को दर्शन करना चाह रहा हूँ मैं लाला। लाला ने कहा भैया लाडली जी को तो दर्शन करवे के ताई मैं तड़प रहा हूँ, कैसे लाडली जी को दर्शन होएगो, कछु समझ ही नहीं आए रहो है। अरे भैया एक बड़ो सुंदर सो उपाय है लाडली जी को दर्शन करवे को। कहा राजकुमारी है हमारी महारानी जी, वृषभानु राजा है, हाँ उनकी लाडली में राजकुमारी कभी बाहर नहीं जाती है, महारानी है वृंदावन की। महारानी का दर्शन ऐसे सरलता पूर्वक नहीं होता है, उसके लिए तो त्याग चाहिए, तप चाहिए। हाँ, तब महारानी जी का दर्शन प्राप्त होगा। तो राधा रानी को दर्शन करना चाह रहा हूँ लाला। लाला ने कहा भैया किशोरी जी को दर्शन करवे के ताई तो हमारे आंखें तड़प रही हैं, न जाने ऐसा कब सुंदर सुनहरा सुंदर संयोग आएगो जब हम लाडली जी को दर्शन करेंगे। वह सबन ने कही अरे मोर कुटी में नित्य अष्ट सखियन के साथ किशोरी जी आया करे मोरन को दाना चुगवावे के ताई। अच्छो भैया फिर तो मैं मोर कुटी में जाऊंगा। अरे ऐसे नहीं आई जाती लाडली जो, लाडली जो के साथ सैनिक रहा करे, दूसरों कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर पावे। लाडली जो जब मोर कुटी में जावे तो केवल अष्ट सखियन के साथ प्रिया जी ही रहे, अपने हाथन से लाडली जो मोरन को दाना चुगाया करें। भैया ठाकुर जी ने कहा भैया चिंता करेंगे कि कौ बात नहीं, मैं मोर बन करके जाऊंगा, मैं रूप भी बदलना जानता हूँ। तब ठाकुर जी के सखन ने बताई, ठाकुर जी ने कहा क्यों? बोले मोर बनी आयो कान्हा, मोर बनी आयो। ठाकुर जी मोर को रूप धारण करके मोर कुटी में पहुंच गए। अब मोर कुटी में जब पहुंच के देख के भैया चोरी हम सबसे कर सकते हैं, जो राजा होता राजा से चोरी नहीं कर सकते। मोरों का राजा देख कर भैया ये नया मोर कैसे आ गया, इसकी विलक्षण मोरों से जैसे कुछ इसकी चाले ढाल नहीं है, ये तो पहचान गए ये तो श्री यशोदानंदन है। अब उसी समय लाडली जो अष्ट सखियन के साथ जैसे ही मोर कुटी में पधारी, अब मोर बढ़िया राधा रानी हाथ में दाना ली थी और राधा रानी मोरों को चुगा रही थी। मोर चुग रहे थे, उसी में लाल जी पहुंच गए। राधा रानी के हाथों से ठाकुर जी ने दाना चुगा। अब ये सारी स्थिति वो देख रहा था मोर का राजा। मोर ने कहा इतने कृपा बिहारी सरकार हैं, इतने प्रिया जी से प्रेम करते हैं कि प्रिया जी को दर्शन करवे के ताई मोर को अवतार धारण कर लिए हमारे सरकार। वहीं पर भगवान को नाम पड़ गयो मोर भगवान। आज भी मोर कुटी में दर्शन करवे जावेंगे ना, बरसाने से कछु दूरी पर गए तो वहां पर मोर भगवान हमारे मुरलीधर को
हरि की कथा सुनाने वाले, धरती का पाठ सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, धरती का पाठ सुनाने वाले, तुमको लाखों भागवत महापुराण की हमारे तेरा क्या पावे, लक्ष्मी से झुकाने वाले, आप ज्ञान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको अब भैया सुखदेव जी को आज रात भर व्यास मंच पर बैठे रहने दीजिए। सुखदेव जी के वाणी से क्या प्रवचनामृत की धारा बहती है, इसको कल हम 3 बजे से पुनः श्रवण करेंगे। आज श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में अपने वाणी को विराम देते हैं। सभी लोग को स्वस्थाये आत्मा सनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्यभय सनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोतन्नम् अयोरेतो अस्मासु दत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती की है आरती, पापियों को पाप से हटारती। पापियों को पाप से हटारती, हे भागवत भगवान की है आरती। नंदनाय विधमहे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो
श्रीकृष्ण प्रचोदय सेवन्ति कावकुल चंपक पाटलज्जय पुन्नागजाति करविलपुष्पै विलव प्रवाल तुलसी दलमञ्जरी विश्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद।